के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए, जो लोग परमेश्वर के राज्य को खोज रहे हैं, उनके लिए कोई भी त्याग जो है वो बड़ा नहीं है। आइए इस स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस वचन को सीखें, समझें और इस पर चलने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, एक बार फिर से हम आपके धन्यवादी हैं आज के दिन के लिए। खासकर इस वचन पर हम आपकी अगुवाई चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप और हमारी सहायता कर, हमारा बोलना और हमारा सुनना आपकी ओर से हो। ये वचन आपके अनुग्रह में पिता अच्छी भूमि पर गिरे ताकि सौ गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसा कि मैंने आपको थीम बताया है कि आज का जो थीम है कि परमेश्वर के राज्य को जो खोजने वाले लोग हैं, उनके लिए कोई भी जो त्याग है वो बड़ा नहीं होता है। जब हमने पिछले संडे मनन किया था तो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें एक दृष्टांत बताया था, जिसमें यीशु मसीह ने बताया था कि परमेश्वर का जो राज्य है वो एक बीज बोने वाले के समान है और बीज बोने वाला बीज बोने निकला था। और मैंने बताया था कि लिखा है बाइबल में कहाँ कहाँ बीज पर गिरा, मार्ग के किनारे गिरा, पथरीली भूमि पर गिरा, उसके बाद झाड़ियों में गिरा, उसके बाद अच्छी भूमि पर गिरा है और कोई 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आया जो अच्छी भूमि पर गिरा था। उसके बाद ये जो चैप्टर है 30 चैप्टर ऑफ मैथ्यू, ये फुल ऑफ पैराबल्स है। इसमें पूरे जो है पैराबल्स के दृष्टांत जो है वो बताए गए। अगर हम बड़े लगभग 7 इसमें छोटे बड़े दृष्टांत हैं। तो आज भी जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया है, इसमें भी कई दृष्टांत हैं जिनके बारे में आज हम मनन करेंगे। और खासकर ये जो दृष्टांत हैं या जो पैराबल्स हैं वो अबाउट किंगडम ऑफ गॉड है ना, कि किंगडम ऑफ जो गॉड है या परमेश्वर का जो राज्य है वो किसके समान है या वो कैसा है ना। और मैथ्यू में जो है इसे किंगडम ऑफ हेवन कहा गया है ना। परमेश्वर के जो राज्य को स्वर्ग का राज्य कहा गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है, या मैथ्यू ने इसको रिकॉर्ड किया है। तो जो किंगडम ऑफ हेवन या किंगडम ऑफ गॉड या परमेश्वर का जो राज्य है, इसमें प्रभु यीशु मसीह बार-बार अपने जो मैसेज है, अपना जो सुसमाचार है, बार-बार इसकी बात करते हैं। और जब उन्होंने अपने जो प्रीचिंग की, उसको जो बिगनिंग की उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा था कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। परमेश्वर और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी जब प्रचार शुरू किया था तो उसने कहा था कि परमेश्वर का जो राज्य है वो तुम्हारे बीच में है या तुम्हारे निकट है, मन फिराओ और पश्चाताप करो। तो परमेश्वर का जो राज्य है वो कोई दुनियावी राज्य नहीं है। जैसे इंडिया एक देश है, इसकी अपनी बाउंड्रीज हैं और जो कंट्रीज हैं उनकी अपनी अपनी बाउंड्री है, उनका अपने जो है आज के टाइम में प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है कोई, तो वो उस बाउंड्रीज की जो उसको रक्षा करते हैं उसकी सेनाओं के द्वारा किसी भी तरह से जो है, तो वो उनका राज्य है, उस जगह पर उनकी हुकूमत है ना। लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है वो बाउंड्रीज के बीच में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर और दूसरी जगह पर नहीं है, एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में नहीं है। परमेश्वर का राज्य वो राजनीतिक राज्य नहीं है, ये राज्य है सामाजिक राज्य नहीं है, बल्कि ये जो राज्य है वो आत्मिक राज्य है ना। इट्स ए स्पिरिचुअल किंगडम, ये एक आत्मिक और स्पिरिचुअल किंगडम है जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। और जब हम इस राज्य को हम कैसे ग्रहण करते हैं, कौन इसके वारिस हैं, तो वो लोग जो यीशु मसीह को अपना राजा मानते हैं, जिस दिन से वो यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता और अपना राजा मान लेते हैं, उस दिन से ही वो उस राज्य के वारिस हो जाते हैं, यानी वो उसी दिन से उस किंगडम में जो है एंटर कर जाते हैं। तो हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने प्रभु के पीछे चलने के लिए वायदा किया कि प्रभु हम आपके पीछे चलेंगे अपने जीवन भर, तो आज
हम सब परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। आप और मैं, हम सब आज परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं और इसलिए यीशु मसीह हमारा राजा है। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारा राजा है तो हम उस राज्य में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। उस राज्य में, इस राज्य के कुछ नियम हैं, इस राज्य में कुछ डिसिप्लिन्स हैं, इस राज्य में कुछ प्रॉमिस हैं, इस राज्य में कुछ जो है जो विधियां, जो आज्ञाएं हैं, जिसमें कुछ करने की है, कुछ ना करने की है ना। कुछ हमें करना है और कुछ हमें नहीं करना है ना। तो इस राज्य के जो नियम हैं वो बाइबल में हमें दिए गए हैं। और इसी राज्य के बाद इन पैराबल्स के द्वारा जो ये राज्य है इसके बाद बताई गई है कि 44 वर्ष में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। तो पहला जो राज्य बताया गया, पहली बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो राज्य है वो सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर का राज्य क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ सब चीजों से उत्तम है, सब चीजों से अच्छा है, सब चीजों से ऊपर है। और इसलिए कहा गया है कि स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे हुए धन के समान है। अक्सर पुराने टाइम में लोग जो है वो खेतों में, अपने घरों में, दीवारों में या कहीं ऐसी जगह पर धन को छिपा देते थे, क्योंकि उस टाइम बैंक नहीं थे, उस टाइम कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जहां पर लोग अपने धन को बचाकर या जमा करा दें और बाद में उसको ले लें। तो इसलिए पुराने लोग जो थे वो धन को जो है वो घरों के अंदर या खेतों में या कोई अपनी ऐसी जगह पर छिपा देते थे जहां से वो दोबारा लेकर अपना जब उनको जरूरत हो उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि उनको भी डर था कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई खा कर ना ले जाए, कहीं खो ना जाए। तो वो घड़ों में, पुराने घड़ों में डालकर जो है या कोई बॉक्स में डालकर या किसी भी तरीके से जिसको जैसा सूट करता था वो जमीन में गाड़ दिया करते थे। और वही उदाहरण यीशु मसीह ने लिया है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो छिपे हुए खेत में छिपे हुए धन के समान है। अब एक व्यक्ति को ये पता चला कि इस खेत के अंदर बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है, बहुत बड़ा धन दबा हुआ है। उसने देखा, उसने पाया, लेकिन जो उसको ये पता था कि अगर मैं इसे लूंगा और पता चल जाएगा तो मैं जो है दंड का भागी होऊंगा। उसने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने उस धन को और अच्छे से ढांप दिया, छिपा दिया कि ये धन जो किसी को पता ना चले, और जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को उसने मोल ले लिया, ताकि वो लीगल जो अथॉरिटी या मालिकाना जो हक है उसके पास उस प्रॉपर्टी का या उस खजाने का जब उसको मिल जाए, कोई ये ना कह सके कि इसने इस धन को चुरा लिया है, गलत तरीके से इसने ले लिया। तो इस व्यक्ति ने जाकर उस खेत को ही पूरा मोल ले लिया और लिखा है कि और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को उसने मोल ले लिया, ताकि वो खजाना उसके हाथ से चला ना जाए, ताकि वो धन जो उस जमीन में गड़ा है वो उससे जो है कोई और ना उसको ले लीजिए ना। तो उस खजाने को पाने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच डाला ना। और क्यों बेच डाला? क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि ये जो खजाना है वो मेरे लिए सब कुछ है या सर्वश्रेष्ठ है। उसी तरह जो व्यक्ति ये जान लेता है कि परमेश्वर का राज्य है या परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, वो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ त्याग कर उसके पीछे हो लेता है। और उसे जो है दुनिया के सब खजानों से बढ़कर, दुनिया के धन दौलत से बढ़कर जो है वो अपने सब पुरानी जो उसके पास चीजें थी उनको छोड़कर जो है उस नए खजाने को लेने के लिए जो है वो पूरी कोशिश करता है और उस खजाने को ले लेता है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो खजाना है जब इसको मिल जाता है तो बहुत ही ये आनंदित होता है, क्योंकि इसने बड़े आनंद से अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उस खजाने को ले सके। तो यीशु मसीह भी वो खजाना है जिसको मिल जाता है, वो अपना सब कुछ त्याग करके उसके पीछे वो लेता है।
अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज दी कि अब्राहम अपने माता पिता का घराना छोड़कर मेरे पीछे हो ले। और अब्राहम ने अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अपनी पत्नी को लिया और अपना कुछ जो है भेड़ बकरियों कुछ सामान अपना लिया और परमेश्वर के पीछे चल दिया। उसे नहीं पता था कि आगे उसे क्या मिलने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा और जो लोग तुझे आशीर्वाद देंगे मैं तो वो आशीषित होंगे, और जो लोग तुझे श्राप देंगे वो श्रापित होंगे। मैं तुझे जातियों का मूल बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम को वो खजाने दिखाया जाए कि मैं तुझे एक ऐसा देश दूंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसने उसको कुछ, अब्राहम ने उस खजाने को नहीं देखा था, उस जगह को नहीं देखा, उसे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया है तो मेरा खजाना जो है मेरा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी चाहिए। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। तो परमेश्वर का जो राज्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, और इसलिए पौलुस भी कहता है कि जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को की हानि उठाई है और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मैं बाकी सब चीजों को मसीह यीशु के कारण क्या समझता हूँ, पूरा समझता हूँ, और सिर्फ मैं यीशु मसीह को पाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो मेरे लिए एक खजाना है जिसको पाकर मैं अगर सब कुछ खो भी दूं तो भी मैं बहुत धनी हूँ। तो यीशु मसीह को पा लेना जो है वो एक बहुत बड़ा खजाने को पा लेना है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बहुमूल्य मोती के समान है ना। या कहें कि पहले मैंने बताया कि वो सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरी बात उसमें लिखी है दूसरे दृष्टांत में कि वो बहुमूल्य है। लिखा है 45 वर्ष में कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उससे मोल ले लिया। तो दूसरा जो उदाहरण दिया गया है वो एक व्यापारी का, बिजनेसमैन का उदाहरण दिया गया है, और बिजनेसमैन को जो है ये पता था कि जो मोती मैं खोज रहा हूँ मोती मुझे मिल गया है, और जब ये मोती मुझे मिल गया है तो इसके आगे बाकी जितना भी मेरे पास सामान है या मोती है या अन्य चीजें हैं या सोना है चांदी, वो सब बेकार है। अगर मैं इस मोती को ले लूंगा, इस हीरे को मैं अगर ले लूंगा तो ये मेरी जिंदगी को क्या कर देगा, बदल देगा, मैं सबसे धनी हो जाऊंगा। और इसलिए जो लिखा है कि उसने अपना जाकर सब कुछ बेच डाला, और बेचकर जो है उसने उस मोती को पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया और सब कुछ त्याग कर उस मोती को उसने खरीद लिया। क्योंकि वो मोती कुछ और नहीं बल्कि हम सब के लिए परमेश्वर का अनंत जीवन है, परमेश्वर का राज्य है जिसकी हम बात करते हैं। अगर हम साधु सुंदर सिंह को के बारे में पढ़ते हैं, आप बहुत सारे लोग उनके बारे में जानते हैं कि साधु सुंदर सिंह शुरू में यीशु मसीह का विरोधी था। उसने बाइबल को फाड़ दिया था एक टाइम अपने स्कूल टाइम में, और वो हमेशा मजाक उड़ाया करता था मिशनरीज का। और एक बार जब बड़ा हुआ तो उसे उसके मन में एक जिज्ञासा उठी कि सच्चा परमेश्वर कौन है, कि मैं बहुत सारे ईश्वर की आराधना करता हूँ, सच्चा परमेश्वर कौन है। उसने एक चैलेंज लिया कि अगर आज की रात कोई सच्चा परमेश्वर है तो वो मुझसे बात करे, नहीं तो सुबह 5 बजे मैं जो ट्रेन मेरे घर के पास से जाती है उस ट्रेन के नीचे आकर मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। पूरी रात उसने सभी ईश्वरों को पुकारा कि अगर कोई जिंदा ईश्वर है, कोई परमेश्वर है, कोई सच्चा परमेश्वर है तो आके मुझसे बात करे। अपने जितने भी उसके ईश्वर थे उसने सबको पुकारा, सबको वो पुकारता रहा, लेकिन सुबह लगभग 5 बजे तक कोई भी ईश्वर, किसी ने भी उसे जवाब नहीं दिया। वो बड़ा निराश हुआ, बड़ा दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब जो है आज मेरा ये आखिरी दिन है, कोई ईश्वर नहीं है, और अगर होता तो मुझसे बात करता, मैं जाकर ट्रेन के नीचे अपने आप को मार दूंगा, उसके नीचे आकर मैं मर जाऊंगा। तभी जब इस विचार में था, बड़ा दुखी था, परेशान था और ईश्वर से उसका विश्वास हट गया था, तभी यीशु मसीह उसके सामने आ खड़े हुए और आके उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं यीशु हूं।
और जब उसे दर्शन मिला, यीशु मसीह को उसने अपनी आंखों से देखा और उसके शरीर, उसकी जो महिमा से जो उसका शरीर था उसको देखा, तो साधु सुंदर सिंह का जीवन जो है वो बदल गया। उसने अपने घर के लोगों को बताया, अपने माता पिता को बताया। उसके पिता जो बहुत धनी व्यक्ति थे गांव के, बहुत अमीर थे, बहुत खेत थे, बहुत सारा पैसा था। उसने कहा कि शायद ये पागल हो गया है, क्योंकि रात को तो अच्छा वाला सोया था, लेकिन सुबह उठकर ये कह रहा है कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, क्योंकि उस समय लोग जो है यीशु मसीह का विरोध करते थे और आज भी करते हैं। और उसको बहुत समझाया गया, उसे बहुत लालच दिया गया कि हम तुम्हें प्रॉपर्टी देंगे, हम तुम्हें ये करेंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, तुम जो है यीशु मसीह को छोड़ दो। उसने यीशु मसीह को जो है नहीं छोड़ा जाए, उस कारण उसे घर से बाहर निकाल दिया गया और उसके पिता ने उसे मारने का प्रयास किया गया। कई दिनों बाद वो जब घर लौटकर आया तो जो बहुत भूखा और प्यासा था, उसकी हालत बड़ी खराब थी, बहुत भूख लगी थी, उसे खाना दिया गया। उसे बहुत दूर पर बिठा के खाना दिया गया, क्योंकि उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और जब उसे खाना दिया गया, उसे खाने में जहर मिला दिया गया कि जो है आज ये मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था और उसने परमेश्वर को चुना था। इस कारण जब उसे रात को बाहर निकाल दिया गया, वो जो है मरने का इंतजार वो कर रहे थे, लेकिन किसी तरह जो है वो वहां से उठकर जो है वो ट्रेन में गया। एक मिशनरी उसको ट्रेन में मिला, उसका इलाज किया, उसे लाहौर लेकर गया। वहां उसने कुछ बाइबल स्टडी, यीशु मसीह को और जाना। उसके बाद फिर वो वापस आया और उसके बाद उसने कई जगह पर इंडिया में और फॉरेन कंट्री में जा जाकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी है। तिब्बत में जाने वाला वो इंडिया का पहला मिशनरी था। कई बार वो तिब्बत में गया है, कई बार जंगली जानवरों का उसके साथ सामना हुआ है, कई बार वो बर्फीली पहाड़ियों पर जब चढ़ता था ठंड में, और बहुत ठंड होती थी, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं रुकता था, क्योंकि उसने जो है उस बहुमूल्य मोती को पा लिया था, जो सब कठिनाइयों से, सब जो त्याग वो करा था परमेश्वर के लिए, उन सब से क्या था? बहुमूल्य था। उसने यीशु को पा लिया था और यीशु मसीह को पाने के कारण कई बार, जैसे मैंने बताया, कि तिब्बत गया। तिब्बत के लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया था। उसे कई बार जेल में बंद किया गया, कई बार उसे पीटा गया, कई बार उसे एक कुएं में डाल दिया गया, अंधेरे कुएं में, जहां से कोई बाहर निकलकर नहीं आता। और उसने लिखा है साधु सुंदर सिंह ने कि 3 दिन तक जो है उस कुएं के अंदर पड़ा रहा। वहां पे मरे हुए लोगों की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वहां ऐसे लोगों को फेंक देते थे मारने के लिए, और गंदी स्मेल आ रही थी, और उसको बहुत पीटा गया था, बहुत मारा गया था। तीसरे दिन जो है उसको एक आवाज आई, रस्सी फेंकी, इसमें से बाहर आ जाता है। और उसने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटाई, शरीर पे अपने वो रस्सी बांधी, और उस शरीर से, उस रस्सी से किसी ने उसे खींच लिया। लेकिन जब वो बाहर आया तो ना कोई व्यक्ति था और ना कोई वो रस्सी वहां पे उसको मिली थी। क्यों? क्योंकि उसे वो खजाना मिल गया था, वो बहुमूल्य मोती मिल गया था, जो यीशु मसीह के रूप में था। और यीशु मसीह जिसने पा लिया, यीशु मसीह जिसने पा लिया, उसने अपना जीवन को पा लिया। और इसलिए जो है, जो परमेश्वर का जो राज्य है वो बहुमूल्य है। और परमेश्वर के राज्य यानी यीशु मसीह के राज्य में जब हम शामिल हो जाते हैं, तो उससे बढ़कर कोई भी दुनिया की चीज हमारे लिए उत्तम नहीं है। और उस कहता है कि मैं इब्रानी हूँ, मैं अब्राहम के वंश से हूँ, मैं जो है परमेश्वर व्यवस्था को मानने वाला हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैंने इन सब बातों को परमेश्वर के लिए क्या कर दिया? पूरा कर दिया। मैं इन सब चीजों को अपने लिए हानि समझता हूँ, जो मेरे लिए घमंड की चीजें थी, कि मैं इस्राएली हूँ, मैं अब्राहम के वंश का हूँ, फरीसी हूँ, तो मैं इन सब चीजों को पूरा समझता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, यीशु मसीह सबसे बड़ी ताकत है। तो आज मेरे और आपके लिए भी जो परमेश्वर का जो खजाना है, परमेश्वर का जो बहुमूल्य मोती है, वो यीशु मसीह है। और जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है। तो परमेश्वर का जो राज्य है सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर का राज्य बहुमूल्य मोती के समान है। तीसरी बात जो है, परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए कोई भी त्याग जो है वो बड़ा नहीं है। कोई भी त्याग जो है इतना बड़ा नहीं है कि वो हमें यीशु मसीह के राज्य से
अलग रख सके और उस त्याग को जो है आज हमें करना है। और त्याग हम कहाँ करते हैं? जहां पर हमें या तो सच का पता हो, तब हम उस सच के ऊपर अडिग रहते हैं। अगर हमें सच का पता नहीं है तो हम श्योरिटी नहीं होगी, हम स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ये पता नहीं है, अगर हमसे कोई पूछे कि परमेश्वर है या नहीं है, अगर हमें श्योरिटी नहीं है तो कहेंगे पता नहीं है या नहीं है। हम तो सालों से चर्च तो आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है या नहीं है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी देखा नहीं है, मैंने कभी उसको आमने सामने देखा नहीं, उसके काम मैंने कभी देखे नहीं। यानी मेरे बाप दादाओं ने बताया था कि चर्च जाया करो, इसलिए मैं चर्च आता हूं। चाहे आके मुझे चर्च में सोना ही पड़ जाए, लेकिन मैं चर्च तो जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप दादों ने मुझे कहा है कि चर्च जाना है। लेकिन यीशु मसीह के लिए त्याग हम करते हैं, या तो हम सच्चाई का पता, दूसरा यदि हमें उससे बेइंतहा प्यार हो जाए, जिससे हमें प्यार होता है उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। शादी से पहले पति पत्नी जोड़ा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेकर आ जाऊंगा, इतना प्यार मैं तुम्हें करता हूं। तो पत्नी बाद में पूछती है कि कहाँ है वो चांद तारे हैं जो पहले कहते थे। तो वो कहता है इतनी महंगाई इतनी है, सब्जी टमाटर लाना मुश्किल है, तुम चांद तारों की बात कर रहे हो। अब तो जैसा चल रहा है ना वैसा चलने दो, है ना। तो हम जो है प्यार जहां पर होता है वहां पर बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए त्याग हम हो जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर को जब हम पा लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी त्याग बड़े से बड़ा त्याग नहीं है। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, कहीं ना कहीं आपने कोई त्याग किया होगा तभी आप आज यहाँ पर आए हो। कोई ना कोई काम छोड़ा होगा, कोई ना कोई आपने इसको अपने कपड़े धोने होंगे, किसी को ऑफिस का काम करना होगा, किसी को कोई दोस्त आना होगा, किसी ने अपना कोई ड्यूटी छोड़ी होगी, कोई काम छोड़ा होगा। क्यों छोड़ा आप लोगों ने? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जहां पर प्रेम होता है वहां पर त्याग होता है। और इसलिए आप दिल्ली के अलग अलग कोनों से चले हो सुबह जो है कि हम परमेश्वर के घर में जाएंगे, क्योंकि हम अपने प्रभु से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जिनको प्रेम नहीं होगा, आज संडे आ रहा, छुट्टी का दिन है, चद्दर तानो, इसी थोड़ा और तेज कर दो है और अपने सोते रहो। कोई नहीं, चर्च तो जाते रहते हैं, प्रभु मुझसे आज थोड़ी आ रहे कोई प्रभु, है ना। जब आएगा तब हम देख लेंगे। जब प्यार होता है तो बड़े से बड़े त्याग करना हम शुरू करते हैं। इसलिए कोई भी बड़े से बड़ा त्याग जो है वो बड़ा नहीं है जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आखिरी बात जो है, परमेश्वर का जो राज्य है उसका वर्तमान भी है और उसका भविष्य भी है। वो आज भी है और भविष्य में भी वो कंप्लीट होगा। क्योंकि अगर हम आखिर इसके 47 to 50 अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया, और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किए और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में भी ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो परमेश्वर का जो राज्य है उसमें आज हम सब जी रहे हैं, हम सब उसके राज्य में शामिल हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम फुली जो है परमेश्वर के राज्य के वासी हो जाए। तो कब होगा? या तो यीशु मसीह आज आ जाए, आज हमें वो ले जाए, या हमारा जो सफर पूरा होगा उसके बाद हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, या जब यीशु मसीह बादलों पर सेकंड कमिंग जब होगी और सब लोग उसके सामने इकट्ठा किए जाएंगे, उसके सामने हर एक जाति धर्म के लोग इकट्ठे किए जाएंगे और न्याय का दिन होगा। तो लिखा कि परमेश्वर का राज्य जाल के समान है ना। जाल जो है वो परमेश्वर के राज्य की छटनी को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है कि उस जाल में सभी लोग होंगे, सभी मसीह होंगे, चाहे वो नए हो, चाहे वो पुराने हो, चाहे वो अन्य जाति से, और सब दुनिया के लोग होंगे, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग क्यों ना हो जाए। लेकिन जो अच्छी मछलियां हैं वो बर्तन में रख ली गई और जो बेकार थी उनको क्या कर दिया गया? क्या कर दिया? फेंक दिया गया।
लिखा है कि जो निकम्मी थी उन्हें फेंक दिया गया। क्यों फेंक दिया गया? क्योंकि वो किसी काम की नहीं थी। चुने हुए, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो अब ये फैसला हमारे हाथ में है कि जब न्याय होगा तो हम चुने हुए में होंगे या हम बुलाए हुए होंगे। तो बुलाया तो पूरा संसार है, पूरी दुनिया बुलाई हुई है, लेकिन चुने हुए वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य को ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता और अपना राजा मान लिया है। अगर हमने यीशु मसीह को अपना राजा नहीं माना है, अपना प्रभु नहीं माना है, तो हम बुलाए हुए हैं, हम चुने हुए नहीं हैं। और जो लोग चुने हुए हैं वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। लिखा हुआ है कि और जगत के अंत में ऐसा होगा कि स्वर्गदूत तो आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। जैसे मछलियों को अलग किया गया, वैसे ही दुष्टों को और धर्मियों को अलग किया जाएगा और उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा। किन्हें? दुष्टों को आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। तो दुष्ट कौन लोग? जो परमेश्वर को जानकर भी जिन्होंने उसका इनकार कर दिया, जिन्होंने बपतिस्मा लेकर भी उस पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने कन्फर्म होकर भी उसको अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने नाम तो उसका लिया लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं दिया। और वो लोग जो सच्चाई जिन्होंने जानी, जिनको पता चला सच्चाई का, उन्होंने उसका इनकार कर दिया, वे अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे इनकार कर दिया। ऐसे लोग भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। और वो कहां जाएंगे? लिखा है कि उन्हें आग में डाल दिया जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हर समय रोना चाहिए, एक दिन का रोना। दुनिया में तो हम शाम को रोते हैं, सुबह हंसने लग जाते हैं। सुबह रो रहे हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, अब सुबह रो रहे हैं तो शाम को हम फिर खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि समय बदलता रहता है, जल्दी जल्दी मूड बदलता रहता है। लेकिन स्वर्ग का मूड और नरक का मूड वो एक जैसा रहता है। स्वर्ग में परमेश्वर का आनंद है, वहां आंसू नहीं है, वहां रोना नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 में पढ़ेंगे कि वहां पर फिर रोना नहीं है, वहां आंसू नहीं है। लेकिन नरक में जो है रोना ही रोना है, वहां पे आंसू ही आंसू है। अब हम कहेंगे कि स्वर्ग और नरक तो यही है। यहाँ भी छोटा सा रूप है, दुनिया में स्वर्ग का एक छोटा सा रूप है, लेकिन असलियत में जो स्वर्ग और नरक है, जो फाइनली जो डेस्टिनेशन है हमारी, वो परमेश्वर के हाथों में है। वो परमेश्वर ने उस जगह को रखा है कि हम कहां जाएंगे, ये डिसाइड प्रभु करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो चाहते हैं, बल्कि हमने क्या किया है, इस बेस के ऊपर हमें स्वर्ग और नरक में भेजा जाएगा। हम कहां पर हैं और दुनिया में हम कैसा जीवन जी रहे हैं, इस वचन हमें एक गाइडलाइन दी गई है। इस वचन के अनुसार हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, ये वचन के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। चाहे वो बिशप हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कलीसिया हो, सबका न्याय इस कलाम के अनुसार होगा। इसलिए जो है परमेश्वर का जो राज्य है वो एक खजाने के समान है, और उसे हमने पा लिया है तो उसको अपने हाथ से खोने ना दें। शैतान प्रतिदिन आएगा कि आपको उस बहुमूल्य मोती जो आपके पास है उसको छीन ले। वो धार्मिकता का जो टोप आपको पहनाया गया है इस संसार में, उसको उतारकर आपको दुष्टता और पाप का टोप पहना दे। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि वचन की सामर्थ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, परमेश्वर की कलीसिया में जुड़े रहने के द्वारा हम अपने उस टोप को बचाए रह सकते हैं। इफिसियों 6:10 से पढ़ेंगे तो वहां शैतान के जो हथियार हैं उनसे लड़ने के लिए हथियार दिए गए, आत्मिक हथियार बांध लो। तो आत्मिक तलवार ले लो, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते ले लो, धार्मिकता की झिल्लम पहन लो, सत्य से अपनी कमर को कस लो और धार्मिकता का टोप पहन लो।
ताकि बुरे दिन में तुम शैतान के सब चलते हुए तीरों का सामना कर सको। तो परमेश्वर का जो राज्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो बहुमूल्य है, उसके लिए कोई त्याग बड़ा नहीं है और उसका प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसका वर्तमान और भविष्य है। आज हम परमेश्वर के राज्य में हैं, लेकिन फाइनली हम परमेश्वर के राज्य में तब जाएंगे जब हम जो है यहाँ से रुखसत करेंगे, या जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा, उस दिन हमें जो है उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और उस दिन हर एक व्यक्ति की जो किताबें हैं वो खुल जाएंगी। एक गाना है ना, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान तेरा हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप वो बहुमूल्य मोती है जिसे हमने पाया है। पिता, होने दें कि प्रभु हम बेशक पिता अपना सब कुछ खो दें, लेकिन आपको हम कभी खोने ना पाए, क्योंकि आप सर्वोत्तम हैं। पिता परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, आप बहुमूल्य हैं। और पिता, हमने ऐसा कोई बड़ा त्याग आपके लिए आज तक नहीं किया है। पिता प्यारे खुदा, हमें होने दें कि हम आपके सत्य पर अड़िग रहें, आपसे प्रेम करें, और पिता आपके प्रेम में हम बढ़ते जाएं, और उस प्रेम के कारण प्रभु हम हर एक त्याग को करने के लिए तैयार रहें। प्यारे खुदा, इस कलीसिया को अपनी आत्मा से भर दे, ताकि कलीसिया आपकी गवाह बने, आपकी महिमा करे और आत्मिक रीति से दृढ़ और मजबूत हो जाए। प्रभु, आपने हमें यहाँ रखा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये वचन सो गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की